गधा और कुत्ता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था हरिराम। वह मेहनती किसान था और अपने जानवरों से भी बहुत प्रेम करता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गोलू और एक कुत्ता था जिसका नाम था टॉमी। गोलू गधा किसान के खेतों में काम करता, बोझ ढोता, अनाज की बोरियां बाजार तक पहुंचाता और लकड़ियां घर लाता। वह दिन भर मेहनत करता और शाम को थककर आराम करने लगता। वही टॉमी कुत्ता किसान के घर और खेत की रखवाली करता। दिन में वह खेलता और हल्का फुल्का खाता, लेकिन रात को वह चौकस होकर पहरा देता ताकि चोर डकैत घर के पास न आए। दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग थीं। गधा सोचता, मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, बोझ ढोता हूँ, लेकिन फिर भी किसान मुझे सिर्फ घास और भूसा खिलाता है। और यह टॉमी दिन भर बस हड्डियां चबाता है, कभी खेत की रखवाली भी ठीक से नहीं करता और किसान फिर भी उसे दूध, रोटी और यहाँ तक कि बचा हुआ स्वादिष्ट खाना भी देता है। यह कैसा न्याय है? टॉमी कुत्ता भी कभी कभी सोचता, गोलू कितना भोला है, दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। किसान भी उसे बस सूखी घास खिलाता है। अगर मैं होता तो बिना दांत दिखाए काम ही न करता। इस तरह दोनों के मन में कभी कभी ईर्ष्या भी आ जाती, लेकिन फिर वे आपस में बातें करते और झगड़ा भूल जाते। दोनों दोस्त भी थे। एक बार गर्मी का मौसम आया। किसान के घर पर मेहमान आए। हरिराम ने उन्हें दावत दी। खाने पीने का भरपूर इंतजाम था। बचा हुआ खाना टॉमी के हिस्से में आया, पूरी, सब्जी और मिठाई तक। गोलू यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने सोचा, काश मैं भी टॉमी की तरह घर के पास रहता। न बोझ ढोना पड़ता, न धूप में खेत में काम करना पड़ता। आराम से अच्छा खाना मिलता। उसने टॉमी से कहा, दोस्त, तेरी तो किस्मत खुली हुई है। देख, किसान तुझसे कितना प्यार करता है। टॉमी हंसकर बोला, गोलू भाई, प्यार की कीमत जिम्मेदारी से मिलती है। तू मेहनत करता है, इसलिए तुझे भूसा मिलता है। मैं पहरा देता हूँ, इसलिए मुझे बचा हुआ खाना मिलता है। अगर मैं काम न करूँ तो किसान मुझे भी दुत्कार देगा। गोलू को यह बात समझ तो आई, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन रहा। कुछ दिनों बाद रात को चोर किसान के घर घुस आए। टॉमी को भनक लगी तो उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। किसान जाग गया और चोरों को भगा दिया। सुबह किसान ने टॉमी को प्यार से रोटी खिलाई और कहा, शाबाश टॉमी, तूने आज मेरा घर बचाया। यह सुनकर गोलू को और जलन हुई। उसने सोचा, अगर टॉमी की तरह मैं भी किसान को खुश करूं, तो शायद मुझे भी अच्छा खाना और प्यार मिलेगा। अगले दिन किसान घर पर आराम कर रहा था। गोलू ने सोचा, क्यों न मैं भी टॉमी की तरह उसके पास जाकर दुलार दिखाऊं। वह किसान के पास गया, कान हिलाने लगा और टॉमी की तरह हिनहिनाकर आवाजें निकालने लगा। किसान पहले तो हंसा, लेकिन जब गोलू और करीब आया और अपने भारी पैरों से किसान की छाती पर चढ़ने लगा, तो किसान डर गया। उसने डंडा उठाया और गोलू को मारते हुए भगाया। अरे बेवकूफ, तू बोझ ढोने के लिए है, कुत्ते जैसा दुलार दिखाने के लिए नहीं। गोलू दुखी होकर एक कोने में चला गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। हर किसी का काम अलग है और उसकी कीमत भी अलग होती है। समय बीतता गया। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक गांव में आग लग गई। लोग इधर उधर भागने लगे। किसान के घर के पास भी लपटें पहुंच गईं। किसान घबरा गया। घर में अनाज की बोरियां और कीमती सामान रखा था। गोलू ने यह देखा और तुरंत दौड़ा। उसने किसान की इजाजत का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपनी पीठ पर बोरी बोरी अनाज लादकर सुरक्षित जगह पहुंचाना शुरू किया। वह थक गया, लेकिन रुका नहीं। दूसरी ओर टॉमी भी लगातार भौंककर गांव वालों को मदद के लिए बुलाने लगा। उसकी आवाज सुनकर लोग आए और आग बुझाने लगे। आखिरकार किसान का घर और अनाज बच गया। किसान ने दोनों को गले लगाकर कहा, आज तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बचाई है। गोलू, तेरी मेहनत और ताकत के बिना यह संभव नहीं था। और टॉमी, अगर तू गांव वालों को न बुलाता,
तो सब रात हो जाता। उस दिन से किसान दोनों को बराबर समझने लगा। उसने तय किया कि गोलू को भी सिर्फ भूसा नहीं देगा, बल्कि दाल रोटी का हिस्सा भी देगा। सीए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर जीव का काम अलग होता है। किसी का काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अब मेहनत और जिम्मेदारी की कद्र करनी चाहिए।